संघ के लोग हैं यहाँ, वो अपनी मांग के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं संजीव कुमार जी से कि उनकी डिमांड क्या है और वो जंतर मंतर पर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताएं। मैं संजीव कुमार बिहार राज्य कटिहार जिला से यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के तत्व झंडा तले मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ। हमारी मांग है सरकार से है कि हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित करो। अगर उसमें किसी भी तरह का अड़चन है तो हमें 460 रुपये प्रति कुंटल जो वाधवा कमीशन लागू है, जो जिसने अपना मंतव्य दिया था सरकार को, वो हम लोगों के लागू करें, जिससे कि हमारा भरण पोषण और अच्छे से हो, जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर सकें। अभी जो व्यवस्था है उसमें आप लोगों को परेशानी क्या है? अभी की व्यवस्था में हमें सिर्फ 90 पैसा प्रति किलो कमीशन है, जिससे हमारी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, वो भी हमारी पूरी नहीं होती है। तो और सब कैसे होगी, इसी के लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। डीलर्स पे आमतौर पे आरोप लगता है कि वो राशन का सामान नहीं देते हैं, वो राशन का सामान बेच लेते हैं, वो लोगों को तरह तरह से तंग करते हैं। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? उसमें हमको ये कहना है, बिहार सरकार अनाज बेचती है हम लोग को, हम लोग वहाँ से खर्चा दे करके लाते हैं अपने गोदाम पर। दुकान पर लाने के बाद हमारे जो 60 कुंटल मात्र माल मिलता है, 60 कुंटल में 90 पैसा के हिसाब से हमको मात्र 5,400 रुपया कुंटल मतलब पैसा हुआ। उस कमीशन और उस पैसे से हमको हमारी पेट नहीं भरती है, हमारे बाल बच्चे भूखे तरसते हैं। उसके बाद हम लोग इसी मांग लेकर के आए हैं कि भारत सरकार से कि जब सबको आप एक नज़र से देख रहे हो, तो मैं उस कोरोना काल में भी सबको त्राहिमाम थे, फिर भी हम लोग उस स्थिति में अपना मेहनत करके आपका जनता को मेरे द्वारा अनाज वितरण करवा के उनका पेट भरे, और आपका जितना भी सप्लाई विभाग में है वो आदमी को आप लोग तनख्वाह देते हैं, मजदूरी देते हैं, लेकिन खटवाते हैं फ्री में हमको। सिर्फ कमीशन के बदले तो मेरा पेट नहीं भरने वाला है। हमको चाहिए 55,000 रुपया पर मंथ, जिसमें हमारे घर बच्चे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे, खा पी सकेंगे, हमारा भी रोटी रोजगार चल सके। यही मेरा कहना है मंत्री महोदय। तो आप लोगों पे आरोप लगा दिया जाता है, आपको पैसा भी नहीं दिया जाता है, तो आप लोग कितने डीलर्स हैं और यहाँ आए हैं, और क्या आप लोगों को लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? 5.5 लाख डीलर्स हैं हम पर जो आरोप लगाया जाता है ये बेबुनियाद है। अभी ऑनलाइन की व्यवस्था है, सरकार को सारा चीज़ नज़र आता है, फिर आप हम पर आरोप क्यों लगाते हैं? अगर जब आप हम पर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले आपकी ऑनलाइन की व्यवस्था को बंद कर देनी चाहिए। अब हमारे कितनी परीक्षा ली जाएगी हमारी? जब सरकार को जैसा होता है, कभी कूपन व्यवस्था लागू करती है, कभी पोस्ट मशीन लागू करती है, तो हमें भी तो देखा जाए। हमारी औकात जो है तो 90 पैसा। एक भिखारी को भी हम अगर किसी को अगर देते हैं दान में तो 1 रुपया देते हैं, मगर हमें क्या दिया जाता है? ओनली 90 पैसा। हम एक माचिस नहीं खरीद सकते, हम अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। तो आप लोगों की मांग किससे है? केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, किससे मांग कर रहे हैं? अभी हमारी मांग केंद्र सरकार से है, क्योंकि सरकारी सेवक की दर्जा केंद्र सरकार देगी, तो हमारी मांग केंद्र सरकार से है। तो आप देख सकते हैं जो डीलर्स एसोसिएशन के लोग हैं, इनका कहना है कि इनको बहुत कम कमीशन मिलता है और इनके पास चोरी करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अगर जितना कमीशन मिलता है उसमें अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते, अपना जीवन भी नहीं जी सकते हैं। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।